बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और केमिकल फार्मूला हमें किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करती है ये पढ़ेंगे, और हम किस तरह केमिकल फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे, हम किस तरह केमिकल फार्मूला बनाएंगे वो पढ़ेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको केमिकल फार्मूला का कॉन्सेप्ट और हाउ टू कैलकुलेट केमिकल फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। हमारे साथ रहें। हमें पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए लेंगे नहीं और शुरू करते हैं। केमिकल फार्मूला। Chemical formula is the symbolic representation of element present in molecule of a compound. Chemical formula हमारे पास ये एक symbolic representation होता है element का। ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स होते हैं ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। डिफिनीशन को फिर गौर से देख लें। The symbolic representation of elements present in a molecule of a compound is called chemical formula. मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फर्क है, इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है, आप वहां प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। केमिकल फार्मूला जिस तरह हमने डिफिनीशन में पढ़ा, ये ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है C6H12O6, और वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। डिफिनीशन को फिर गौर से देख लें। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला इन्फॉर्म अस अबाउट टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला हमें यह बताती है कि एक कंपाउंड में कितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। केमिकल फार्मूला हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्म करती है? केमिकल फार्मूला इंफॉर्म अस अबाउट टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला हमें यह बताती है कि एक मॉलिक्यूल में कितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट हैं। ग्लूकोज में 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वाटर में 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो केमिकल फार्मूला गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। और सेकेंडली हमें केमिकल फार्मूला इंफॉर्मेशन देती है द रेशियोज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। देखो, हमें इस केमिकल फार्मूले से पता चला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है। यह हो गई केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, और केमिकल फार्मूला हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्म करती है वो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हाउ टू कैलकुलेट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो इसके कुछ रूल्स हैं जो मैंने यहां लिखे हैं। फर्स्ट, the symbol of 2 elements are written side by side in order of positive ion first and negative ion second. किसी 2 एलिमेंट को केमिकल फार्मूला में हम इस तरह लिखेंगे कि जिस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसे पहला लिखेंगे, और जिस एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होगा उसे बाद में लिखेंगे। देखो, सोडियम क्लोराइड, हम सोडियम क्लोराइड को NaCl लिखेंगे, क्लोराइड सोडियम नहीं लिखेंगे, Cl Na नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है इसलिए हमने इसे पहले लिख लिया, और क्लोरीन नेगेटिव है इसीलिए हमने इसे बाद में लिख लिया अकॉर्डिंग टू द रूल। और Cl Na हम नहीं लिख सकते, NaCl हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि the symbol of 2 elements are written side by side in order of positive ion first and negative ion later or last. वैलेंसी की डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन वैलेंसी आप इतना याद रखें कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट।
वैलेंसी हमारे पास किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। वैलेंसी, किसी एटम की वैलेंसी हमें यह बताती है कि ये एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या ये एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा स्टेबल होने के लिए। किसी एटम की वैलेंसी उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं। और किस तरह डिसाइड करते हैं ये मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल के साथ इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तकरीबन 8-10 मिनट की वीडियो है और उसमें मैंने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वैलेंसी इज रिटन ऑन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ अ सिंबल। वैलेंसी को हम सिंबल के टॉप राइट कॉर्नर पे लिखेंगे। वैलेंसी को हम सिंबल के दाएं हिस्से के ऊपर वाले पोर्शन में लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड का टॉप राइट कॉर्नर ये है, कैल्शियम का टॉप राइट कॉर्नर ये है, क्लोरीन का टॉप राइट कॉर्नर ये है और ऑक्सीजन का टॉप राइट कॉर्नर ये है। और इस पर ये जो मैंने रेड लिखी हुई है, रेड नंबर से ये जो मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, ये इनकी वैलेंसीज हैं। वैलेंसीज आर राइटन ऑन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ अ सिंबल। अब थर्ड रूल की तरफ आते हैं। Valency of each ion is brought to lower right corner of other ion by cross exchange method। जब हम एटम्स को केमिकल फॉर्मूला फॉर्म में लिखते हैं तो जिस तरह हमने पढ़ा कि वैलेंसी हम टॉप राइट कॉर्नर पे लिखते हैं, तो उस एटम्स की वैलेंसीज हम टॉप राइट कॉर्नर से हटा के दूसरे एटम के राइट बॉटम कॉर्नर पे लिख लेते हैं। देखो इस तरह, इसको रीड करो एक बार और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अनदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। देखो अब इस एग्जांपल को, इसकी सोडियम की वैलेंसी Na+ है तो इसे हमने टॉप राइट कॉर्नर पे लिख लिया। क्लोरीन की वैलेंसी अब Cl- है तो इसको हमने इसके टॉप राइट कॉर्नर पे लिख लिया। ये अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3 हमें यह बताता है कि जब हम इस फॉर्म को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे, हम इन एटम्स को मॉलिक्यूलर फार्मूला की शक्ल देंगे, तो हम इस एटम की वैलेंसी, पहले एटम की वैलेंसी दूसरे एटम के बॉटम राइट कॉर्नर पे लिख लेंगे। सोडियम की वैलेंसी Na+ है तो इसको हमने क्लोरीन के बॉटम राइट कॉर्नर पे लिख लिया। इसी तरह क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। वैलेंसी असल में नंबर है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती। वैलेंसी क्लोरीन की 1 है तो इसे भी हमने यहां पर सोडियम के नीचे लिख लिया। जिनकी वैलेंसीज 1 होती है वो हम एटम्स के नीचे यूजुअली नहीं लिखते, तो हम इसको सोडियम क्लोराइड लिख लेंगे। इस तरह इस दूसरे एग्जांपल में आप देख लें, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है जबकि क्लोरीन की वैलेंसी -2 है। और इसे +2 को हमने कैल्शियम के टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा और Cl-1 को हमने क्लोरीन के टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा। ये अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 हमें यह बताता है कि जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की शक्ल इसे देंगे तो हम इसकी ये वैलेंसी क्या कर लेंगे, कैल्शियम की वैलेंसी हम क्लोरीन के बॉटम राइट कॉर्नर पे लिख लेंगे और क्लोरीन की वैलेंसी हम कैल्शियम के बॉटम राइट कॉर्नर पे लिख लेंगे। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो इसको हमने कैल्शियम के बॉटम राइट कॉर्नर पे लिख लिया और कैल्शियम की वैलेंसी +2 है तो इसे हमने क्लोरीन के बॉटम राइट कॉर्नर पे लिख लिया। हमारे पास CaCl2 बन गया। यह है इसका केमिकल फॉर्मूला। ऑक्सीजन की वैलेंसी हम कैल्शियम के बॉटम राइट कॉर्नर पे लिख लेंगे जो कि 2 है और कैल्शियम की वैलेंसी हम ऑक्सीजन के बॉटम राइट कॉर्नर पे लिख लेंगे जो कैल्शियम की वैलेंसी B2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी B2 है। लेकिन आप रूल नंबर 4 को पढ़ो। रूल नंबर 4 हमें यह बताता है इफ वैलेंसीज आर सेम देन दे आर नॉट राइटन
But if valencies are different, then they are written below the symbols in a chemical formula according to rule number 3. जब वैलेंसी सेम हो, मतलब कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है. इन केस जब दोनों एटम्स की वैलेंसी सेम होंगी तो उनके उस केस में हम वैलेंसी एटम के नीचे नहीं लिखेंगे, बल्कि हमने CaO लिख लिया, ये काफी है. बट इफ वैलेंसीज आर डिफरेंट, एज इन केस ऑफ CaCl2, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है जबकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है. इफ वैलेंसीज आर डिफरेंट, then they are written below the symbols in a chemical formula according to rule number 3. रूल नंबर 3 में जिस तरह हमें बताया गया है कि वैलेंसी को हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए दो एटम्स की वैलेंसी को एक दूसरे के बॉटम राइट कॉर्नर पे लिख लेंगे, ये हमें रूल नंबर 3 में बताया गया है. मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया एक बार. रूल नंबर 4 हमें यह बताता है कि अगर वैलेंसीज दोनों एटम्स की सेम हो, जिस तरह कैल्शियम और ऑक्सीजन की वहां पर 2 और 2 दोनों सेम वैलेंसी है, तो ऐसे केस में हम वैलेंसी एटम केमिकल फार्मूला में हम वैलेंसी एटम्स के नीचे नहीं लिखेंगे. बट इफ वैलेंसीज आर डिफरेंट, एज इन केस ऑफ कैल्शियम एंड क्लोरीन, देन दे आर रिटन बिलो द सिंबल्स अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3. तो इसका केमिकल फार्मूला CaCl2 बन गया और इसका केमिकल फार्मूला CaO बन गया. Ca2O2 नहीं, क्योंकि इस रूल नंबर 4 में हमें साफ साफ बताया गया है. तो इसका केमिकल फार्मूला CaO बन गया. आई होप आपको 3rd और 4th रूल समझ आ गया होगा. अब आते हैं 5th रूल की तरफ. In polyatomic ions is also called radicals. Actually radical, all literature में हम polyatomic ions को radicals कहते हैं. polyatomic ions हमारे पास वो आयंस होते हैं जो मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मौजूद हो. जिस आयन में 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मौजूद हो उसे हम polyatomic आयन या रेडिकल कहते हैं. In polyatomic ions or in radicals, the net charge represents the valency. polyatomic ion में या रेडिकल्स में, जिसे हम रेडिकल भी ओल्ड लिटरेचर में कहते हैं, उस पर ये जो नेट चार्ज है ये इसकी वैलेंसी शो करता है. SO4 में ये -2 इसका नेट चार्ज है, तो ये -2 इसकी वैलेंसी हो गई. PO4 में हमारे पास -3 नेट चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी -3 हो गई. तो in polyatomic ions, the net charge represents the valencies and same rule are applied to them. जिस तरह हमने ये रूल्स पढ़े, यही रूल्स इस polyatomic ions पर भी अप्लाई होते हैं, एक्सेप्ट इसमें इस polyatomic ions के साथ हम एक अलग चीज करते हैं, एक्सेप्ट वन रूल. Same rules are applied to polyatomic ion except they are written in parentheses. polyatomic ions को हम ब्रैकेट में लिखते हैं. polyatomic ions पर भी यही रूल्स अप्लाइड होते हैं, बट सिर्फ इसमें एक चीज डिफरेंट है कि polyatomic ion को हम ब्रैकेट में लिखते हैं. जिस तरह Al2SO4 3, Ca3PO4 2, ये क्या है? ये है हमारे पास केमिकल फार्मूलाज और इसमें हमने पोलीएटॉमिक आयंस को कहां पर लिखा है? पोलीएटॉमिक आयंस को हमने पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स में लिखा है, इसको हमने ब्रैकेट्स में लिखा है. अब लास्ट रूल की तरफ आते हैं. केमिकल फार्मूला जब भी हम बनाएंगे, केमिकल फार्मूला जब भी हमारे साथ बनेगा तो वो बैलेंस्ड होगा. मींस केमिकल फार्मूला पर नेट चार्ज 0 होगा, केमिकल फार्मूला पर नेट चार्ज नहीं होगा. पॉजिटिव केमिकल फार्मूला पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, बल्कि हमारे पास केमिकल फार्मूला न्यूट्रल होगा. द नेट चार्ज ऑन मॉलिक्यूल इज बैलेंस्ड, मींस द नेट चार्ज ऑन मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल.
जब हम किसी आयनिक कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला बनाएंगे तो हमारे पास उस केमिकल फार्मूले में नेट चार्ज न्यूट्रल होगा। केमिकल फार्मूले पे हमारे पास केमिकल फार्मूले पे नेट चार्ज 0 होगा। जिस तरह एल्यूमिनियम जिस तरह एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, SO4 की वैलेंसी -2 है, लेकिन Al2 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो +6 आ जाएगा। और SO4 की वैलेंसी -2 है, लेकिन SO4 के 3 पॉली एटॉमिक आयंस मौजूद हैं यहां पे। तो 3 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो -6 आ जाएगा। तो +6 -6 एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और नेट चार्ज हमारे पास क्या आ गया? न्यूट्रल आ गया। Al2SO4 पर नेट चार्ज न्यूट्रल आ गया। इस तरह कैल्शियम Ca3, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, पॉली एटॉमिक आयन और रेडिकल PO4 की वैलेंसी -3 है। कैल्शियम के हमारे पास यहां 3 एटम्स मौजूद हैं, जबकि PO4 हमारे पास 2 एटम्स मौजूद हैं। 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो +6 आ जाएगा, और 2 को हम -3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो -6 आ जाएगा। +6 -6 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेट चार्ज Ca3PO4 2 पर नेट चार्ज क्या होगा? 0 या न्यूट्रल होगा। ये हो गया आपका केमिकल फॉर्मूला। समझ गए ना? इतना आसान था बस। पहले हमने देखो खुलासा अब आपको करके देता हूं। पहले हमने केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन पढ़ी। केमिकल फार्मूला इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। फिर हमने पढ़ा कि केमिकल फार्मूला हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्म करता है। यह हमें इस चीज के बारे में इंफॉर्म करता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने टाइप ऑफ एटम्स मौजूद हैं, एक मॉलिक्यूल कितने टाइप ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर बना है, और इसकी कंबाइनिंग रेशो क्या है, ये एक दूसरे के साथ कौन से रेशो में कंबाइन हुए हैं। ये हमें केमिकल फार्मूला हमें इस चीज के बारे में इंफॉर्म करता है। फिर हम केमिकल फार्मूला को हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे, हम केमिकल फार्मूला किस तरह बनाएंगे। तो जब भी अगर हमारे पास 2 एटम्स होंगे, इसमें जो पॉजिटिव होगा उसे हम पहले लिखेंगे, जो नेगेटिव होगा उसे हम बाद में लिखेंगे। वैलेंसीज को हम एटम्स के टॉप राइट कॉर्नर पे लिखेंगे, और जब हम 2 एटम्स का केमिकल फार्मूला बनाएंगे तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए हम एक एटम की वैलेंसी दूसरे एटम के बॉटम राइट कॉर्नर पे लिखेंगे, और दूसरे एटम की वैलेंसी पहले एटम के बॉटम राइट कॉर्नर पे लिखेंगे। रूल नंबर 4 हमें यह बताता है कि अगर 2 एटम्स की वैलेंसी सेम होंगी, मतलब एलिमेंट एटम ए की वैलेंसी भी 2 है, एटम बी की वैलेंसी भी 2 है, या एटम ए की वैलेंसी भी 3 है और एटम बी की वैलेंसी भी 3 है। जब भी 2 वैलेंसीज हमारे पास सेम होंगी तो उस केस में हम उन वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए एटम्स के नीचे नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ हम उस एटम्स के सिंबल लिखेंगे, हमारे पास केमिकल फार्मूला बन जाएगा। बट इफ वैलेंसीज आर डिफरेंट देन रूल नंबर 3 विल बी अप्लाइड। 5th हमने ये पढ़ा, जो पॉली एटॉमिक आयंस पर नेट चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होगी, और ये तमाम रूल हम पॉली एटॉमिक आयंस पर भी अप्लाई करते हैं, एक्सेप्ट वन यूनिक रूल कि पॉली एटॉमिक आयन को हम पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट में लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम पॉली एटॉमिक आयंस को ब्रैकेट में लिखते हैं। आप जब भी केमिकल फार्मूला बनाओगे तो 6th रूल में हमने ये पढ़ा कि आपके पास जब भी केमिकल फार्मूला बनेगा तो वो हमारे पास न्यूट्रल होगा। इनकी एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। आई होप आपको अभी भी तो समझ आ ही गया होगा। अभी भी नहीं आया तो फिर वीडियो फिर से देख लो। अगर फिर भी नहीं आया तो मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत के लिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, जाते जाते मुझे एक बात याद आ गई। लोग कहते हैं ना कि जब आप आप ये जो रेड बटन आपको दिख रहा है ना, वो अगर आप दबा लो तो कहते हैं कि सब्सक्राइब हो जाता है, फिर आपको एक बिल
की नोटिफिकेशन, आप वहाँ भी अगर क्लिक कर लें तो फिर आपको नोटिफिकेशंस भी आती हैं। ऐसे लोग कहते हैं, लोग तो कुछ भी कहते हैं यार, तुम ट्राई कर लो, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि लोग सच कहते हैं या झूठ कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।